हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य के बारे में जानेंगे तथा साथ ही त्रिपुरा राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट सामान्य जानकारियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक त्रिपुरा की तरफ। आज की इस वीडियो में त्रिपुरा राज्य से संबंधित सभी सामान्य जानकारियों के बारे में, इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंसों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में एवं करंट अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत हम भारतीय राज्यों को स्टेट वाइज स्टेट क्रम से पढ़ा रहे हैं। बाकी के राज्यों के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारी भारत दर्शन श्रृंखला की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। हमने कई राज्यों के बारे में ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखी है। तो शुरू करते हैं त्रिपुरा राज्य को। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिपुरा राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है तीन शहर। यानी त्रिपुरा जो शब्द है इसका मतलब यानी शाब्दिक अर्थ अगर निकालेंगे त्रिपुरा का अर्थ क्या होता है तो इसका तीन शहर होता है। और त्रिपुरा का जो प्राचीन नाम है वो कीरत देश है। ये बात याद रखना है कि प्राचीन काल में हम त्रिपुरा को कीरत देश के नाम से जाना जाता था। त्रिपुरा भारत में तीसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य है। 1 नवंबर 1957 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। त्रिपुरा के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है। केवल पूर्वोत्तर में एक सक्रिय पट्टी है जहां त्रिपुरा की सीमा किससे लगती है? असम और मिजोरम से लगती है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी कि 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये भारतीय संघ का क्या बना था? एक राज्य बना था। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी कि त्रिपुरा का प्राचीन नाम कीरत देश है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किस राज्य को प्राचीन काल में कीरत देश के नाम से भी जाना जाता था, तो त्रिपुरा था। अब बात करते हैं सीमाओं के बारे में। हम देख लेते हैं यहाँ पर कि देखिए जो यहाँ पर आपको स्काई कलर का जो ये मैप दिख रहा है त्रिपुरा राज्य का मैप है जो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। केवल इस स्थान पर मिजोरम से और इस स्थान पर असम से घिरा हुआ है। ये बात याद रखनी है कि त्रिपुरा राज्य की सीमा केवल 2 राज्यों से और एक देश से लगती है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। हम बात करते हैं स्थापना के बारे में। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी राजधानी है अगरतला। जिलों की संख्या 8 है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं और लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि त्रिपुरा का जो राजकीय पशु है वो फेरी का लंगूर है। फेरी लंगूर बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये फेरी का लंगूर है। राजकीय पक्षी हरा इंपीरियल कबूतर है और राजकीय वृक्ष है अगार और राजकीय पुष्प है नागकेसर और राजकीय जो फल है वो है क्वीन पाइनएप्पल। यानी क्वीन है एक पाइनएप्पल अनानास की प्रजाति है क्वीन, वो त्रिपुरा का क्या है? राजकीय फल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। त्रिपुरा राज्य से संबंधित क्वेश्चंस हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में काफी उपयोगी रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजमाला की गाथाओं के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को किस उपनाम से जाना जाता था? तो याद रखना है फा के नाम से जाना जाता था और जो फा का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पिता। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि डंबूर झील और रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बता देता हूँ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य का न्यायिक क्षेत्र आता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस है वो ये है कि सेफाई जाला वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में आता है। किस राज्य में अवस्थित है? तो ये त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। दूसरा है इंपॉर्टेंट है ये भी कि तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आता है, इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा कि तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य में है ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में कल्चरल हब बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य में। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि देश के किस राज्य में सफेद चाय का उत्पादन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सफेद चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? त्रिपुरा राज्य में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोक बोरोक किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो ये त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपुरा राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हथकरघा उद्योग त्रिपुरा राज्य
राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है, ये बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये अगरतला त्रिपुरा में अवस्थित है, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक एयरपोर्ट अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर है सचिंद्र लाल सिंह, त्रिपुरा के क्या थे, प्रथम सीएम थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर है धलाई, खोवाई, जूरी, लोंगई, फेनी, मुहुरी और हौरा त्रिपुरा राज्य की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है गरिया, धमेल, लोवांग, बोमानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि त्रिपुरा राज्य में रियांग समुदाय के द्वारा कमर तथा पैरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है होजगिरी नृत्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य में महिला तथा पुरुषों द्वारा बांसों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जिसका सही आंसर है लोवांग बोमानी नृत्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपुरा राज्य में चकमा समुदाय द्वारा चैत्र संक्रांति पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बिजू नृत्य। ये सभी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं त्रिपुरा राज्य से संबंधित कुछ करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। ये वो करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस है जो भारत के अंतर्गत क्या है, सर्वप्रथम जो घटनाएं त्रिपुरा राज्य में की गई हैं, जो सर्वप्रथम कार्य भारत के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य में किए गए हैं, उन सभी घटनाओं, उन सभी कार्यों के बारे में हमने इस वीडियो में लिया है। वो सभी प्रथम है भारत के अंतर्गत। तो देखिए कि भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, यानी ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला बौद्ध विश्वविद्यालय जिसका नाम धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा। इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव, यहाँ पे देखना है आपको कि जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश के किस राज्य में पहला ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है जहां 51 शक्ति पीठों की प्रतिकृति के दर्शन हो सकेंगे। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। कहां पे बनाया जा रहा है ऐसा मंदिर, त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। ये है दोस्तों त्रिपुरा राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।